नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं हमारे YouTube चैनल द डायरी ऑफ मार्स। दोस्तों, जैसा कि हम आपको नदियों की बारे में और नदियों की क्या स्थिति है उसके बारे में बताते हैं, तो आज एक बार फिर हम लेके आए हैं आपके लिए रेठ नदी, जो कि बक्सी तालाब के पुनौरा शाहपुर गांव से निकलती है। आज हम आपको लेके चलते हैं बीकेटी का पुनौरा शाहपुर और रेठ नदी के उद्गम स्थल पर। आशा है आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और मैं आपको लेके चल रहा हूँ पुनौरा शाहपुर रेठ नदी के उद्गम स्थल पर। आज स्क्रीन पे जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये माँ चंद्रिका देवी का मंदिर है, जो शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने ही धर्म के विषय में काफ़ी कुछ नहीं जान पाते हैं, जिसकी वजह से लोग इस पे टीका टिप्पणी भी करते रहते हैं। आज हम आपको एक बहुत ही सुंदर सी बात बताते हैं। दोस्तों, मंदिर में लगी हुई ये भीड़ और हाथों में लिया हुआ प्रसाद, भक्तों की लंबी लाइन, पूजा और पूजा की सामग्री सब लेकर के माँ के दर्शन के लिए सब आतुर हैं। एक सवाल ये उठता है दोस्तों, क्या हमारे द्वारा ईश्वर को भोग लगाया हुआ प्रसाद क्या ईश्वर ग्रहण करता है या नहीं? तो दोस्तों, जवाब है हाँ। जैसे कि हमारा जितना भी प्रसाद है हम आपको इसको एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहेंगे। जैसे कि एक रामायण में एक चौपाई लिखी हुई है और हमने उस चौपाई को याद किया। अगर हमने याद किया तो वो चौपाई उस जगह से गायब क्यों नहीं हुई, ख़त्म क्यों नहीं हुई? इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि हमने सूक्ष्म रूप से अपने माइंड में उस दोहे को मेकअप कर लिया और स्थूल रूप से वो वहीं कॉपी डायरी में ही लिखा रहा। सेम वही तरीके का प्रोसीजर है कि हमारे ईश्वर हमारे लगाए हुए दिए हुए प्रसाद का भोग एक आंशिक रूप से लेते हैं और बाकी का स्थूल रूप से यहीं पड़ा रहता है। अपना धन्य है वो सनातन धर्म, जिसके ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सबकी नॉलेज से दूर हैं। हम आपको अवगत कराते रहेंगे ऐसी रोचक जानकारियों के साथ में। अटक गवा तो गाँव में गए तो वहाँ ठाकुर लोग सब देखे जी। उनके पीछे पीछे आए और पीछे पीछे आके देखे कुंडल है बना। यह में यहाँ जो है ये सब गांव के ठाकुर वाकुर जाने न सब उनकी जगह जमीन है सब साफ हैं। विजय के बाद तब जाते पटेल
आज हम आपके सामने जिस रेठ नदी के बारे में बता रहे थे, आज उस नदी का जल हमारे एक बहुत ही सिद्ध पुरुष मस्तराम बाबा जी, जो कि रेठ नदी का ही जल पीते थे, और आज हम सबसे पहले उन्हीं के आश्रम में आए हैं, जिनके नाम पे ये आश्रम था। सामने जो आप देख रहे हैं बाबा जी, ये उनके बाद और पहले जो बाबा जी थे, जिन्होंने अपना जीवन पर्यंत लोगों की सेवा उसमें गुजार दिया। यहीं के पास के एक दामोदरपुर गांव से वो रहते थे, और हमेशा दारापुर में, और वो वहीं हमेशा भक्ति भाव में विलीन रहते थे। उनसे जुड़ी कुछ रोचक चीज़ें हैं जो हम अभी महंत जी से फिर पूछेंगे, लेकिन आपको इससे पहले बता दें कि वो इसी जंगल में, जिस जगह पे आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, इसी जंगल में इसी के पास झाड़ियाँ हुआ करती थी कभी, जिनके फल फ्रूट खा करके वो अपना जीवन यापन करते थे और लोगों से बचते रहते थे, क्योंकि ऐसे सिद्ध पुरुष थे जिनके बारे में हमें सत्संग नमन उनको करते हैं। लेकिन आपको दिखाते हैं कि जिस स्थान पे वो बैठते थे, ये आसपास निर्माण भी हो रहा है। अब इसको और भी अच्छी रूप से बनाया जा रहा है। बाबा जी के उसके यज्ञशाला के रूप में इसे बनाने का पूरा प्रोग्राम है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाबा जी ने अपने जीवन के अंतिम क्षण इसी आश्रम में, यहीं इसी जगह पे उन्होंने मतलब अपने बिताए थे और जीवन पर्यंत लोगों की सेवा करी थी। आइए आपको दिखाते हैं कि बाबा जी के इस आश्रम में और क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं बाबा मस्तराम जी की समाधि, जो कि ये उनकी समाधि बनी हुई है। ये देखिए, ये उनके चरण हैं, ये उनकी समाधि बनी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि श्री श्री 108 स्वामी मस्त रामदास जी ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी दिन रविवार संवत 2037 को मोक्ष को प्राप्त हुए थे। सत सत नमन है ऐसे सिद्ध पुरुष महापुरुष को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जन लोगों की सेवा के लिए लगाया। आज इनके इस आश्रम में आकर के हम सब बहुत गदगद हैं, बहुत खुश हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे मस्तराम जी के बाद में हमारे पूजनीय श्री रामनाथ दास जी इस चीज़ की बागडोर को संभाले हुए हैं। धन्य है वो सनातन धर्म, जिसकी बीड़ा आज भी लोग उठाए हुए हैं। महात्मा जी के बाद में जो दूसरे गद्दी संभाली है, वो आप ही ने संभाली है। दोस्तों, जैसा कि आप हमारे सामने देख रहे हैं, ये सभी इस आश्रम के सेवादार ही कह सकते हैं, या महंत जी जो हैं ये बीच में खड़े हुए हैं और सबसे बुजुर्ग हैं। सबसे खुशी की बात है कि ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद हम सबके ऊपर है। दोस्तों, जिस आश्रम के विषय में हम आपको बता रहे थे, वो आश्रम लखनऊ से कुर्सी रोड पे एक दारापुर जगह पड़ती है। दारापुर के पास ही में मस्तराम जी का ये आश्रम है, और उसी आश्रम की ये पूरी टोली है जो सामने सब खड़ी हुई है। और ये लोग सब सेवादार भी हैं। इस आश्रम को बाबा जी के ना होने पर सब लोग देख रेख करते हैं। यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं जैसा कि भोजन की व्यवस्था, कोई भी भूखा नहीं जाता है। कितनी खुशी की बात है हमारे सनातन धर्म में और हमारे ऐसे मंदिरों की जो आज भी पूजनीय है। फिलहाल हम कुछ चीज़ें पूछना चाहेंगे महंत जी से। महंत जी, कुछ बताना चाहेंगे मस्तराम बाबा जी के बारे में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन। जी, आप कुछ बताएं। हम भैया तो पहले रहा नहीं जी, और फिर रामकृष्ण से पूछ लिए। अच्छा अच्छा। जी, कुछ बाबा जी के जो मस्तराम जी जी जंगल में रहते थे जी और कुछ बना नहीं था जी। मैं बिल्कुल जंगल। उसके बाद फिर थोड़ा से भगत जगत लोगों ने बना करके कोठरी और जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पे टीन सेट डलवाया, फिर स्लेब पड़ गई ऊपर लिंटर में। और ये यज्ञशाला है जी। महाराज जी यहीं पे यज्ञ करते थे। और ये भक्त ध्रुव का स्थान महाराज जी बताते थे। जी।
कि भगवान ने यहाँ इनको दर्शन दिया था, इसलिए यज्ञशाला जो ये जहाँ पे बनी है जी इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। और बाबा जी ने इस स्थल के बारे में कई चीज़ें बताई थी कि यहीं के पास एक रोशन तलिया है, जी वहाँ पर भगवान शंकर ने माता सती को जी। अमर कथा सुनाई थी। अच्छा अच्छा। और यहाँ से ये जो पीछे आप जाएंगे तो देखेंगे नया मंदिर बना है, जी उसी के पास पे वाल्मीकि जी का कार्य क्षेत्र था जी। जो लूटपाट करते थे। तो ये प्राचीन स्थल है, ऐसा महाराज जी ने बताया था इसमें। महाराज जी, एक बात आपसे जानना चाहेंगे। हमें पता चला है कि यहाँ पे हर पूर्णिमा को या उससे पूर्णिमा से पहले बृहस्पति को मेला होता है। क्या इसके बारे में कुछ बताएंगे, कब कब होता है क्या? ये हर महीने को जो पूर्णिमा पड़ती है, जी पूर्णिमा से पहले जो बृहस्पति पड़ता है जी जी उसको यज्ञ होती है। जी। और यज्ञ में लगभग 6-7 हज़ार आदमी भोजन करता है और पूरा मेला का दृश्य रहता है यहाँ पूरे जंगल में। मतलब इसे यूँ माना जाए कि हर महीने की पूर्णिमा हर से, महीने में पूर्णिमा उससे से पहले की बृहस्पति जो पड़ता है उसको मेले नहीं, का कभी जी पूर्णिमा अगर मान लिया परेवा जी जी परेवा को अगर मिल बृहस्पति रही है हाँ, और तो परेवा को भी हवन हो जाता है। दोस्तों, नदी छोटी हो या बड़ी हो, वो हम सबकी प्यास, जानवरों की, खेतों की सब प्यास बुझाती है। इसलिए नदियों के संरक्षण में एक बार हमें ज़रूर आगे आना चाहिए। देखिए नदी हमारी कितनी दूषित और गंदगी है। हमें चाहिए इनकी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। रेठ नदी जो कि राजधानी लखनऊ से लगभग 30 किलोमीटर पे बीकेटी के पास कुम्हरावा और कुम्हरावा के पास कुनौरा शाहपुर से ये रेठ नदी निकलती है। आज नदियों की क्या स्थिति है ये आप लोग खुद ही देख रहे हैं। अनाधिकृत आक्रमण और न जाने किस तरीके की लोगों ने उपेक्षा कर रखी है और मानव जीवन तो इन्हीं नदियों के सहारे ही रहता है। यहाँ तक कि हम अपना मरण भी इन्हीं की गोद में करते हैं। फिर भी हमें बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी ये रेठ नदी जो कभी किसी ज़माने में या किसी वक्त में ये जीवनदायिनी थी, आज उपेक्षा का शिकार है। हम आप सभी से यही कोशिश करेंगे कि इस हमारी अस्तित्व खोती हुई रेठ नदी के बारे में थोड़ा सा आप लोग जागरूक होइए। एक खूबसूरत और छोटा सा प्यारा सा गांव जिसका नाम हरैया है और यहीं के हमारे एक डॉक्टर, आयुर्वेद के डॉक्टर देसराज जी, जो सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग में वो डॉक्टर साहब बैठते हैं और लोगों की सेवा करते रहते हैं। इनके विषय में खासियत एक ये भी है कि
चेहरा देख के ही ये लोगों का मरीज इलाज करते हैं और काफ़ी समय से ये इनका इलाज कर रहे हैं। कि हम आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे कि मतलब हमारी कौन कौन नदियाँ और किस किस तरीके की नदियाँ हैं। आज उनमें से एक नदी को हम लेकर के आए हैं जो है रेठ नदी। और रेठ नदी ये इस जगह से वो इसका पूरा ये एरिया है, इस एरिया से इसका उद्गम स्थल माना गया है। और यहीं से कुछ सोते भी हैं जिनसे पानी रिसता रहता है, लेकिन आज उपेक्षा का शिकार है। और हम आशा करेंगे कि आप सब लोग मिलकर के अपनी इस रेठ नदी के लिए थोड़ा सा प्रयास करें, ताकि क्योंकि मानव जीवन इसी के लिए समर्पित रहता है और मानव जीवन नदियों के सहारे ही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अपनी धीरे धीरे बहती हुई आगे विशाल रूप में परिवर्तित होती है। और इस जगह का नाम BKT का कुनौरा शाहपुर, ये कुनौरा शाहपुर के इन्हीं तालाबों से, छोटे मोटे तालाबों से निकल करके निंदूरा ब्लॉक बाराबंकी में जाकर के गोमती नदी में विलय हो जाती है। आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हम कोशिश करेंगे कि आगे फिर आपको कोई एक नए वीडियो में मिलते हैं।